भगवान उमंग कोचिंग में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम व्याकरण की प्रथम क्लास लेकर आए हैं। कक्षा 5 के लिए विशेषतः ये क्लास रहेगी। इसमें हमने पहला टॉपिक संज्ञा लिया है। देखते हैं, व्याकरण की प्रथम क्लास है, संज्ञा इसमें मैंने टॉपिक लिया है और ये कक्षा 5 के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ विशेषता क्लास रहेगी। संज्ञा किसे कहते हैं हम पढ़ते आए हैं और उसकी परिभाषा मैंने जो लिखी है बिल्कुल सरलतम विधि से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है साहब, ये तो हमने समझ ही लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। देखिए, श्याम एक व्यक्ति हमने बोला, तो व्यक्ति में देखो श्याम। वस्तु में पुस्तक, देखिए आगे स्थान में अजमेर, भाव में कमजोर आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं भाई संज्ञा के। कौन कौन से? पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि संज्ञा व उसके भेद के नाम लिखिए, 2 नंबर का सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं भाई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देकर लिखेंगे, अच्छा उत्तर मिलेगा। साथ में फिर उसके कितने भेद होते हैं साहब? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हमने सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को यहाँ पर लिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, तो जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का, व्यक्ति, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या होगा भाई इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में? कि जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो का बोध होता है। बोध का मतलब तो ज्ञान होता है, पता चलता है, का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं भाई कैसे। उदाहरण में देखिए, यहाँ पर वस्तुओं में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, जैसे कुरान आ गई, बाइबल आ गई, रामायण आ गई आदि। ठीक है, और भी किताबें हो सकती है जैसे कि कुरान, बाइबल और रामायण आ गई, गीता आ गई, और भी पवित्र ग्रंथ है, तो वह सभी वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएंगे। कि तो उसमें कौन सी, अगर लिखा जाए कुरान में कौन सी संज्ञा है तो आप लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए फिर स्थान, स्थान में दिल्ली, जयपुर, मुंबई, अजमेर, जितने भी हमारे स्थान हैं, हम जहाँ जा रहे हैं उस स्थान के नाम में भी क्या आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। फिर देखिए व्यक्तियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्लियर इसके नाम से हो जाता है। महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, पवन, राम, श्याम, सभी में क्या आएगा? इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। तो इस प्रकार हमने संज्ञा का टॉपिक स्टार्ट किया है। तो संज्ञा पढ़ा, उसकी परिभाषाएं पढ़ी, उसके प्रकार क्या हैं वह हमने यहाँ पर लिखे, उनको देखा। उसके बाद हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ना शुरू किया, उसकी परिभाषा हमने लिख दी है और उसकी परिभाषा के अनुसार हमने यहाँ पर अच्छे उदाहरण भी लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार इसको कक्षा 5 के बच्चों के हिसाब से ही मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया है। तो कक्षा 5 के बच्चे इसको आराम से पढ़े और अपने आने वाले अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा अच्छे से तैयारी करें, इससे अच्छे प्रश्न आते हैं। आगे के जो 2 इसके और भेद हैं उनको हम आगे की दूसरी क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।